हेलो एवरीवन, आज है 4 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, 560 रुपए का शेयर है। कल 5% की बहुत बड़ी तेजी हमने यहां पर देखी। कल बाजार अच्छे मूड में था, बैंकिंग शेयर और ज्यादा अच्छे मूड में रहा। काफी अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली। सभी सरकारी बैंक अच्छी खासी तेजी पर भाग रहे थे। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 5% की तेजी थी, कैनरा बैंक में भी 5% की तेजी थी और बाकी बैंक्स भी अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहे थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से शेयर प्राइस अभी दौड़ना शुरू कर रहा है, तो क्या ये और ऊपर की तरफ जा सकता है कि नहीं, और खरीदारी के मौके अगर बनेंगे भी तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 560 रुपए का शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अदानी वाला कांड होने के बाद ये भी टूट ही रहा था। ठीक है, 516 तक गया, लेकिन जैसे ही अदानी थोड़ा थोड़ा रिकवर करना शुरू हुआ, ये भी धीरे धीरे रिकवर करता गया और अभी एकदम से बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है और काफी बड़ी रफ्तार है ये। 3% का ग्रोथ है पिछले एक महीने में। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में 20% का ग्रोथ है। देखिए, 434 रुपए के आसपास का लो बना था, 625 रुपए के आसपास का हाई बना, उसके बाद लगातार ये टूटता गया था और टूटकर 516 520 के करीब पहुंचा। गिर रहा था लेकिन दोबारा बाउंस बैक दिखा दिया। देखिए, कोविड के टाइम में अच्छा मौका था यहाँ पर, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो तब मेरे कई सारे वीडियोस थे जब शेयर आपको 180 190 200 के आसपास मिल रहा था। कई सारे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, क्योंकि देखो यार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप प्रमोटर के तौर पर देखो, मतलब सरकार ही है, लेकिन इसके अलावा एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें, एसबीआई कार्ड की अगर हम बात करें, तो यहां पर प्रमोटर के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो मैंने तब ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर आपको ये शेयर 150 में मिले, 160 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मिल रहा है और प्रमोटर के तौर पर ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में ये खुद ही बड़े प्रमोटर के तौर पर है, तो आपको फ्री में मिल रहा है ये। और ये मेरा आर्ग्यूमेंट था तब, वो काफी बड़ी रफ्तार हमने उसके बाद में देखी। लेकिन लंबे समय से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बात नहीं करी है। हालांकि जब से ये 400 रुपए के ऊपर निकले मैंने इसके ऊपर बात नहीं करी है। तो दोबारा लंबे अरसे बाद में बात कर रहा हूं इसके ऊपर, और डेफिनेटली बात हम ये भी करेंगे कि अब यहां पर तुक बनता है कि नहीं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है ये, और देखो, डूबने वाला बैंक कतई नहीं है। ठीक है, कतई बैंक नहीं है ये डूबने वाला, कभी नहीं डूबेगा ये। 4,90,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो काफी बड़े थे, 2.25 करोड़ के वॉल्यूम हमें कल यहां पर देखने को मिले थे। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और मुनाफा इसका देखते ही बनता है। 14,200 करोड़ से भी ज्यादा का इसने प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल 8,400 करोड़ का था। रेवेन्यू 86,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 69,000 था। मतलब बहुत तेजी से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि देखो, अभी एक चीज यह है ना कि जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा कि यार दिक्कतें पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं सरकारी बैंक्स में लोगों को भरोसा होता है, और सरकारी बैंक में सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बैंक कोई एक है तो वो एसबीआई है। ठीक है, बाकी सरकारी बैंक का क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन एसबीआई को कभी कुछ नहीं हो सकता, ये हम मान के चल रहे हैं कि एसबीआई में कभी कुछ नहीं होगा। एसबीआई को कभी कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो जाए, लेकिन इसको सरकार कुछ नहीं होने दे सकती, और आगे भी चलेगा ये डूबने वाला बैंक कतई नहीं है। ठीक है, यहां पर बात करें तो प्रमोटर के पास 57.50% की होल्डिंग है। यहां पर प्रमोटर गवर्नमेंट है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 8.75% की होल्डिंग है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड तो पे कर रहा है ये, कितना पे कर रहा है वो भी बातचीत करेंगे। एक बड़ी अपडेट्स ये आ रही है एसबीआई को लेकर कि देखो यार, एसबीआई ने यस बैंक को डूबने से बचाया था, लेकिन 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है इसी महीने की 13 तारीख को। तो अब खबरें भी आ रही है, और इवन ये उड़ती उड़ती खबर है कि एसबीआई में लुक्ट्रीम स्टेक, मतलब कुछ हिस्सा यस बैंक का बेच सकती है। और यार, इसी खबरों की वजह से ना यस बैंक के शेयर में गिरावट भी हम देख रहे हैं। यस बैंक का शेयर पता है डर के मारे गिर रहा है अभी के वक्त में, कि जिन बैंकों ने मेरे को बचाया था वही बैंक मुझे गिरा ना दे, और ये हो रहा है अभी के वक्त में। तो ये तो एक अपडेट है, और अगर एसबीआई अपने कुछ हिस्सा बेचता भी है तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो एसबीआई के लिए बेनिफिशियरी होगा। यहां पर अगर हम बात करने जाए एसबीआई के बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना AT1 बॉन्ड जो है वो अगले वीक में बेचने वाली है। 5,456 करोड़ के आसपास का है ये, काफी बड़ी बात है।
एक बड़ी टारगेट देखने को मिल रहा है एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से। एक्सिस सिक्योरिटीज ने एसबीआई में खरीदारी की सलाह दी है और 750 रुपए का टारगेट रखा है, काफी बड़ा टारगेट है ये। एसबीआई को लेकर अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 34% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 66% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे। अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खरीदो, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो डिविडेंड की सबसे पहले बात करते हैं। तो पिछले साल पीक किया था डिविडेंड इसने 7 रुपए 10 पैसे का, 2021 में पे किया था 4 रुपए का। उसके बाद लंबे समय तक पे नहीं किया था, उससे पहले 2018 में 2018 19 20 3 साल तक पे नहीं किया था। 21 और 22 में पे किया, अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से, काफी अच्छा डिविडेंड है। अब देखिए 4 रुपए का था तब शेयर 2021 में, आप देखो तो कोई उतने बड़े प्राइस पे नहीं ट्रेड करता फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो मतलब 2020 की ही बात करेंगे, ठीक है। तो तब ये सस्ता था, अगर आप देखो यहाँ पर 200 के आसपास था। और बाद में 2022 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो तब भी इसका जो शेयर प्राइस था तब वो बढ़ा जरूर था, डबल हो गया, तो डिविडेंड भी यहाँ पर डबल हो गया यहाँ पर, जाहिर सी बात है। और बात करें तो इनके रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ जरूर रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेटिक हो गए, लेकिन अब बहुत तेजी से आपको बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 86,000 करोड़ रहा है। इससे पहले 80,000 करोड़ के आसपास का रहा है। तो अगर हम देखेंगे इनका पूरा रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो 3,20,000 करोड़ से ज्यादा का देखने को मिलेगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं 2020 के मुकाबले, तो जिस तरीके से शेयर प्राइस में तेजी आई है उस तरीके से रेवेन्यू में तेजी नहीं आई है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें प्रॉफिट वाइज तो तेजी है, मतलब बैंक्स के एनपीए में बहुत अच्छा सुधार आया है और ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए यहां पर रेवेन्यू भले ही उस तेजी से ना बढ़े हो, लेकिन प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ा है इनका। 2018 में जो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस कर रहा था बैंक, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट किया 19 में। 20 में 12,400 करोड़, कोविड वाला माहौल था फिर भी बढ़े हैं। उसके बाद 22,900 करोड़, उसके बाद 43,000 करोड़, तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट है वो 14,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आराम से ये 50,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट फाइनेंशियल 2023 में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट होंगे। भले ही रेवेन्यू देखकर आपको लगेगा यार इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को देखोगे मतलब कि भैया एनपीए में अच्छा खासा सुधार आया है, और ये बहुत बड़ी बात है एसबीआई में। एसबीआई को लेकर अगर हम देखेंगे तो इसका जो पीई रेशियो वो 13 का है, सेक्टर पी 20 का है। 98% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 98%। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है 57.50%। बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं, 13.20% है म्यूचुअल फंड के पास, 12.16% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, एफआई के पास 10.09% है, और रिटेल और अदर की मिलाकर 7.06% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.92% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल इतना कहूंगा कि बैंक जो है काफी अच्छा बैंक है, ये खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहां पर जो खरीदारी के मौके हैं वो 510-520 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि बनेंगे। और अगर मान लो कि आरबीआई आने वाले दौर में शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको कहता है कि श्रिंक देखने को मिलेगा बैंकिंग शेयर में, और ऐसे में अगर ये टूटता है तो नीचे एवरेज करने के भी मौके बन सकते हैं। तो अभी यही कहूंगा कि जो आउटकम है वो पॉजिटिव लग तो रहा है इनका, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ महीने हैं, कुछ वक्त रहेगा, जो न्यूज पे बहुत कुछ डिपेंड होगा कि आरबीआई इसको बढ़ाता है कि नहीं, किस तरीके से है। और दूसरी बात, अदानी का जो मामला है वो भी काफी हद तक इनको परेशान कर रहा है। अदानी में उम्मीद करेंगे कि कुछ गलत न निकल कर आ जाए, क्योंकि अगर वहां पे कुछ निकल कर आया तो इसके ऊपर सीधा असर पड़ सकता है। तो नजर होनी चाहिए आपकी इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।